Very good morning, students. Today we will revise lesson number 8 of grammar. The name of lesson is pronoun. So let's start. A pronoun is a word which is used in place of noun to avoid repetition. Pronoun क्या है? कुछ words हैं जो कि noun के place पे use होते हैं to avoid the repetition, ताकि जो noun है उसको बार बार repeat ना किया जाए, उसके place पे हम pronoun use कर सकते हैं. For example, Tripti is my niece. She is 15 years old. अब यहाँ पे दोबारा तृप्ति ना लिख करके शी लिखा है. हम ऐसे बोलते तृप्ति इज़ माई नीज, तृप्ति इज़ 15 years old. अब तृप्ति अगेन रिपीट नाउन, दैट्स वाई वी यूज़ योर शी. शी इज़ अ काइंड ऑफ प्रोनाउन. ऋषि सेड दैट शी वुड हेल्प मी. हियर शी एंड ही आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ तृप्ति. ये तृप्ति के प्लेस पे यूज़ हैं तृप्ति एंड ऋषि रिस्पेक्टिवली. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस एज दे आर यूज इन प्लेस ऑफ सम अदर वर्ड्स नाउन. क्योंकि नाउन के प्लेस पे यूज हुए हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun. These are kinds of pronoun. We will understand each pronoun in detail. Let's start. First one is personal pronoun. Personal pronoun are those that stand for the three persons, the first person, the second person and the third person. पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जो 3 पर्सन के प्लेस पे आते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. द टेबल गिवन बिलो शो ऑल द पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश प्रॉपरली अरेंज्ड. अभी आपको एक टेबल दी गई, इसको आपको रीड आउट करना है. एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई और वी यूज़ करेंगे. एज ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ करेंगे मी, अस एंड पॉसेसिव में माइन, आर्स और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, आर सेल्व्स. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट. इनके आगे आपको ये टेबल दी, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा. हियर इज़ द पॉइंट फॉर ऑलवेज रिमेंबर. इट इज़ नॉट यूज्ड इन पॉसेसिव प्रोनाउन. इट है ना, इट, इसको पॉसेसिव प्रोनाउन में हम यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दैट इंडिकेट्स नाउन इन द सेंटेंस. जो कि सेंटेंस में नाउन है ना, उसको इंडिकेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट मीन्स डेमो देने के लिए, कुछ शो करने के लिए, कुछ पॉइंट आउट करने के लिए तो प्रोनाउन यूज़ होते हैं. दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन. अगर आप पेन हाथ में लेके बोलते हैं दिस इज़ माई पेन और दिस इज़ माई पेंसिल, तो ये आप डेमो कर रहे हो, डेमो दिखा रहे हो मीन्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो उन्हें. दिस, देयर आर बुक्स. दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव. इसमें 4 वर्ड मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दोज आर माई बुक्स, दीज आर बैग्स. इस तरह से दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं. ऑलवेज रिमेंबर, दिस एंड दीज स्टैंड फॉर थिंग्स नियर एट हैंड, वाइल दैट एंड दोज आर रेफर टू रिमोट थिंग्स. दिस और दैट यूज़ होता है जो हमारे पास की चीज़ें उसके लिए, जैसे दिस इज़ माई पेंसिल, और दोज वहाँ पे कुछ दूर है तो दोज आर योर बैग्स या योर पेंसिल्स, जो भी है. और जो दैट एंड दोज यूज़ होता है वो होता है दूर की चीज़ों के लिए. दिस एंड दोज आर यूज विद सिंगुलर नाउन. दिस एंड दोज आर यूज विद सिंगुलर नाउन. दैट एंड दोज, सॉरी, दिस एंड यहाँ पे मिसप्रिंट है. दिस एंड दैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर नाउन, whereas these and those are used for plural noun. Possessive pronoun. Possessive pronouns are pronoun used instead of nouns to show possession or relationship. कोई possession show करनी है आपको, ownership show करनी है कि चीज़ें आपसे belong करती हैं या किससे belong करती हैं, वो show करने के लिए आपको possessive pronoun यूज़ करनी है. Example, the pen lying there is mine. जो पेन वहाँ पे पड़े हैं वो किसके हैं? mine, मेरे हैं. And those are on the table. जो टेबल पे हैं that are yours, वो आपके हैं. Ours, yours, theirs, his, hers, mine are called possessive pronoun. ये possession show करने के लिए यूज़ होते हैं. Next is indefinite pronoun. A pronoun which refer to a person or thing only in general way. हम किसी person और thing को general way में रेफ़र करें विदाउट पार्टिकुलराइजिंग इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. किसी पार्टिकुलर, बिना किसी को पार्टिकुलर बता करके सिर्फ जनरल वे में किसी को डिस्कस करें तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल, ऑल वर ड्रोन, मतलब सब डूब चुके थे. ऑल वर ड्रोन तो हमें पता नहीं है. इनडेफिनिट, हम इसके बारे में डेफिनेट कुछ भी हमारे पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक जनरल वे में बोल देते हैं ऑल वर ड्रोन, भी सब डूब चुके थे, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह जो भी हुआ होगा. समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स. अभी देखो किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया. समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स. अभी अपने को पता नहीं है, हम पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं ले सकते भी उसने चुराया, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द थीफ.
सो वी रेफर हियर इनडेफिनेट मीन्स कुछ भी फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट श्योर नहीं है हम, तो समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे वर्ड्स हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में यूज होते हैं। समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, ऑल, सम, अदर, वन, फ्यू, मैनी एक्सेट्रा आर फॉर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको यूज़ करना है। डैश हैज़ डन, सॉरी हर है ना यहाँ पे, शी आएगा, शी हैज़ डन हर ड्यूटी। हर यहाँ पे गर्ल के लिए तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, शी हैज़ डन हर ड्यूटी। लेट मी डू माई वर्क, अब माई है तो यहाँ पे मी, लेट मी डू माई वर्क। दोज इडल बैगर रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर देयर लिविंग। डैश इज़ वेरी कोल्ड इन दिसंबर, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिसंबर। डैश शैल कॉल माई फ्रेंड, आई शैल कॉल माई फ्रेंड। नेक्स्ट इज अवनीत एंड डैश फ्रेंड्स विजिटेड द ताज yesterday. अवनीत एंड his friends. Dash am going to Delhi to attend a meeting. I am going. Can you open the door please? You. Next is fill in the blanks with suitable possessive and demonstrative pronouns. आपको possessive और demonstrative fill करना है यहाँ पे. The pen is not mine but yours. ये पेन मेरा नहीं है but. Next is this is Avisha's new frock. This is demonstrative. Both the pens are good but mine is better than yours. I am worried about my mother. These are my books, those are your books. That movie of yours has become very popular. आपकी मूवी है जो बहुत पॉपुलर हो गई है. Fill in the blanks with the appropriate indefinite pronouns. आपको indefinite pronoun fill करने हैं. I am very hungry. I want something to eat. I want someone to help me lift this box. One should do one's duty. अभी आप यहाँ पे ones आए ना, one, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी one ही होगा. One he और she नहीं यूज़ करेंगे हमें, only one. One should do it one's duty. Nobody was there to rescue the child. Does anybody have a pencil? He won't allow anybody in without a ticket. Ishita invited all of her friends to her sister's wedding. Okay, next is distributive pronoun. Distributive pronoun denote pronouns or things taken single or in a group. Distributive pronoun वो होते हैं जो persons को denote करते हैं या things को denote करते हैं singly, taken singly और in a group. या तो group में होते हैं but singly उसको यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है neither of the two brother is intelligent. इन दोनों में से neither में से कोई भी नहीं था, ना तो वो ना वो, दोनों में से कोई ब्रदर भी इंटेलिजेंट नहीं था. Each of you can go home. आप सभी लोग, each, every person can go home. Each, either, neither, each, every, all, both are distributive pronoun. Next is interrogative pronoun. Interrogative pronoun are the pronouns that are used for asking questions. Interrogative है जो questions put करने के लिए यूज़ होते हैं. Whose is this book? ये book किसकी है? What is the aim of your life? Who, whom, what, whose, which are called interrogative pronouns. Next is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun refers to pronouns that indicate action going in one direction and also in the opposite direction. जब एक्शन है ना एक डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे प्लस ऐसे भी हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में एक्शन चल रहा है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकेट करें एक दूसरे को. फॉर एग्जाम्पल द टू सिस्टर लव ईच अदर, मतलब कि एक सिस्टर लव कर रही है दूसरी को और दूसरी कर रही है उसको. ईच अदर एक दूसरे को लव करती हैं. द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास नेवर क्वेरल विद वन अनदर. जो हमारी क्लास के बॉयज़ हैं वो कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करते. वन अनदर मीन्स सभी एक दूसरे से, चाहे 10 बॉयज़ हैं चाहे 15 हैं, जितने भी हैं. ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. और ये कौन से हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ऑलवेज रिमेंबर ईच अदर रेफर्स टू टू पीपल. जब ईच अदर यूज़ करें तो वो टू पीपल के लिए यूज़ होगा. वन अनदर यूज़ करें मोर देन टू, दो से ज़्यादा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दोज विच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट. जो ऐसी प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्ट करे, बैक जाएं अपने सब्जेक्ट के पास. फॉर एग्जांपल डोंट यू डिसीव योर सेल्फ. अब यू को वापस इसके साथ एक्शन आ रहा है कि डोंट यू डिसीव योर सेल्फ, क्या तुमने खुद को डिसीव नहीं किया. द बेबी फेल फ्रॉम द चेयर एंड हर्ट इट सेल्फ. अब बेबी चेयर से गिरा एंड हर्ट इट सेल्फ, अपने खुद को उसने हर्ट कर लिया. मीन्स एक्शन किस पे जा रहा है? सब्जेक्ट पे, सॉरी बेबी पे, सब्जेक्ट पे जा रहा है. एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो एम्फेसिस. जो एम्फेसिस शो करे, कोई स्ट्रेस किसी बात पे दे.
जैसे आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स। अब ये देखिए माई सेल्फ आया जस्ट आई के बाद, आई और माई सेल्फ एक साथ आया है और वर्ब है जो बाद में यूज़ हुई है। आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, कि मैंने खुद ने मेरे क्लोथ्स वॉश किए। अब जो स्ट्रेस दिया ना कि मैंने खुद ने किया, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देमसेल्व्स एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों हैं, बट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें वर्ब के बाद योरसेल्फ वगैरह ये जो वर्ड है ये यूज़ करने हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ करें तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू प्रोसीडिंग नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। माई मिस्टेक। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू प्रोसीडिंग नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कोई आगे आने वाली नाउन को प्रोसीड कर रहा है, मीन्स उसको रेफ़र कर रहा है, या जो पहले नाउन यूज़ हो चुके सेंटेंस में उसके बारे में कुछ डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल है आई मेट अ बैगर हुज क्लोथ्स वर टोर्न। अब मैं एक बैगर से मिला जिसके क्लोथ्स क्या थे, फटे हुए थे, टोर्न थे। हुज, अब ये किसके लिए आ रहा है, बैगर पे, ठीक है। दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन, ये ही वो बॉय है जिसने मेरा पेन चुराया। हु, विच, हुज, वट, हुम, हुजेवर आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन फिल करना है। ईच ऑफ देम गोट अ प्राइज, वी शुड हेल्प वन अनदर इन नीड। टेक ईच ऑफ दीज 2 एप्पल्स, दे शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। ईच ऑफ यू हैव बीन कोल्ड नाउ, ईच ऑफ द बॉयज इज राइटिंग। यूज़ एप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव टू पुट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू विश टू सी फॉर, हु केम हियर इन माई एब्सेंस, व्हाट इज़ दैट यू हैव इन योर हैंड, विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू लाइक द बेस्ट, टू होम डिड यू गिव माई पेन, विच इज़ योर पेन, कविता, हुज आर दोज बुक्स लाइंग देयर। नेक्स्ट इज़, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको लिखना है फिल द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। आपको फिल करना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। आई माई सेल्फ सो हर कमिंग, द डॉग चोक्ड इट्स सेल्फ, वी एन्जॉयड आर सेल्फ एट द पिकनिक, ही हिमसेल्फ केम हियर, ही कंसोल्स हिमसेल्फ व्हेन ही इज़ सैड। मीन्स वो खुद को ही कंसोल करता है जब वो सैड होता है। ही कंसोल्स हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ कम हेयर, ये एम्फेटिक है। यू योर सेल्फ सैड दैट शुड रीच ऑन टाइम, वी शुड रीच ऑन टाइम। आई स्वेप्ट माई रूम माई सेल्फ। ज्वाइन द पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेज विद रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इनको ज्वाइन करना है। देखिए फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द गर्ल शी कट करके हु वॉन द रेस। 2 सेंटेंसेज है, दैट इज़ द गर्ल शी वॉन द रेस। अब ये 2 सेंटेंसेज है, आपको इसको ज्वाइन करके 1 बनाना है, रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करना है इनको। दैट इज़ द गर्ल हु वॉन द रेस। दिस इज़ द बॉय, ही कट करेंगे हु वॉज वेयरिंग फनी शर्ट। दिस इज़ द पेंटिंग विच वॉन द फर्स्ट प्राइज, इट कट करेंगे। हेयर इज़ द की विच यू लॉस्ट yesterday. I know a man who can make this painting. 6th, this is the beautiful vase which my mother bought yesterday. Okay students, so this was pronoun. Revise it for your examination. Have a nice day students.